पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे ठोक रहे हैं। ऐसे में ही एक पंचायत है बंगरा, जहां से मुखिया प्रत्याशी के रूप में मुन्ना बाबा लगातार पंचायत का दौरा कर रहे हैं। मुन्ना बाबा ने वर्तमान पंचायत व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। उन्होंने पंचायत में विकास न होने का भी आरोप लगाया। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा मुन्ना बाबा ने। बात कहा कि क्या कार्य नहीं हुआ जिसके चलते आप पंचायत में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो आपने अभी तक घूम करके हमारे पूरे पंचायत में देखा होगा कि एक भी कार्य वैसा नहीं हुआ है जिससे आम जनता को सहूलियत मिले। कोई भी ऐसा कार्य बताइए, नहीं कहीं रोड है, नहीं सड़क है, कहीं कुछ नहीं है। यहां तक कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जिसे हम लोग विकास पुरुष कहते हैं, नीतीश कुमार जी का सपना एक था, ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे चल रहा था, 7 निश्चय योजना में नल जल। तो आप अभी देख सकते हैं, आप हमारे दरवाजे पे बैठे हुए हैं, नल लगा हुआ है, जिसमें नल तो है लेकिन जल नहीं है। बाहर में देखिए रोड पे से पाइप का बंडल बांध करके रखा हुआ है। किसी से भी कहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। वार्ड महोदय से कहिए तो बोलते हैं मुखिया से कहिए, मुखिया से बोलिए तो बोलते हैं ग्राम सेवक को बोलिए, ग्राम सेवक को बोलते हैं तो बोलते हैं बीडीओ साहब को बोलिए। और मैं अपने से जा करके 13 जनवरी को प्रखंड विकास पदाधिकारी माझी को मैंने आवेदन दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई सकारात्मक कार्य उस विषय में नहीं हुआ। मैं अभी 3-4 दिन पहले प्रखंड कार्यालय गया था, तो बीडीओ साहब के ऑफिस में जाकर के उस आवेदन को ढूंढवाया तो कहीं वो आवेदन ही नहीं है हमारा, जबकि यह रिसीविंग हमारे यहाँ रखा हुआ है। तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, इस बात से तो भाई सभी लोग, हम ही लोग एक ही गांव एक ही पंचायत के हैं। पक्ष विपक्ष की तो बात नहीं है, लेकिन कोई भी मुखिया अगर बने तो सबसे बड़ा एक दायित्व होता है कि चाहे किसी ने मुझे मत दिया या नहीं दिया, अगर मैं गांव का मुखिया बना तो हमारे लिए सभी लोग एक समान होने चाहिए। जाति बिरादरी समुदाय ऊंच और नीच से परे होना चाहिए, उसे मुखिया कहा जाता है। ये नहीं कि हम लोग जाति बिरादरी में लगे रहें और जाति बिरादरी करते रहें तो ऐसे मुखिया का रहने और नहीं रहने से कोई फायदा नहीं है। पूरे बंगरा पंचायत में 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक वार्ड होता है, जिसमें बंगरा गांव है, बंगरा मठिया है, नौलपुर है, मखदूमगंज है, चकिया है और लक्ष्मीपुर है। 1 नंबर से 13 नंबर वार्ड है। आप जाकर के इसको देख सकते हैं कि विकास के नाम पे पूरे माझी प्रखंड में -0.0 में बंगरा पंचायत है। एकदम यह स्थिति है हमारे पंचायत की। अभी आपको मैंने एक उदाहरण के तौर पे नल जल ही बताया। आप जाकर के देखिए, जहां पर पीसीसी ढलाई हुआ है, ढलाई हुए 1 महीना नहीं हुआ और रोड फट गया। पानी का टंकी लगा वार्ड में नल जल में, तो शेड है, टंकी नहीं है। किससे कहिएगा? वार्ड से कहते हैं तो बोलते हैं मुखिया जी को बोलिए। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ यही आ रही है। अब हमारे गांव में 40-50 घर बीन भाई लोग हैं, उनको घर से बाहर निकलने के लिए, मुख्य सड़क तक आने के लिए रास्ता नहीं है। क्या हमारे गांव और हमारे समाज के वो नहीं है? उनके घर में बहू बेटियां नहीं है। अगर हमारे घर में बहू बेटियां, अगर हमारा प्रतिष्ठा है तो उनका भी प्रतिष्ठा है। जैसे मेरा सम्मान होगा वैसे उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो वैसे मुखिया हमें चाहिए। अगर उस काबिल मैं हूं तो जनता हमारे ऊपर भरोसा करे, अगर उस काबिल हम नहीं हैं तो जो उस काबिल हो कि जो सभी समुदाय को एक साथ में लेकर मान सम्मान दे, वैसे प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधित्व देना चाहिए जनता को। इसके लिए मैं सभी जनता से यह निवेदन करूंगा कि प्रतिनिधित्व वैसे व्यक्ति को बनाए जो आपको मान सम्मान दे। ये नहीं कि चुनाव के समय में भाई और चाचा कहें और चुनाव के बाद गाली देकर के आपको घर से भगा दे। ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। आप
एक छोटा सा ही काम ले लीजिए, तो हमारे माझी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके अनिल कुमार पांडे, उनके घर में नल जल का कनेक्शन नहीं लगा, हमारे यहाँ नहीं लगा। एक लगा भी दरवाजे पे बाहर लगा है रोड पे, तो उसमें आज तक पानी ही नहीं गिरा। रोड में पूरा सीवर पाइपलाइन डालने के लिए जो गड्ढा खोदा गया, आज भी गड्ढा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। उस पर से ऊपर से मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट में था कि गड्ढा खोदने के बाद ऊपर से ढलाई करना है, उसको लेवलिंग करना है, जैसा है वैसे बनाना है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनने से जनता कोई फायदा थोड़े होगा, कुछ नहीं होगा। तो सबसे बेहतरीन यही है, हमारी अपनी एक सोच है कि अभी जो 2020 और 2021 में जो भी बच्चियां मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे रही हैं और जो उत्तीर्ण होंगी, जो भी बच्चियां उत्तीर्ण होंगी, तो बेटियां किसी पर निर्भर न रहते हुए आत्मनिर्भर बने, ये हमारा एक सपना है। मैं विधानसभा चुनाव से इस बात को आप लोगों से कहते आ रहा हूं कि अगर बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां आत्मनिर्भर होंगी, तो दो घर सही होगा। एक तो हमारा घर और एक जिस दूसरे घर में जाएगी वह घर, दोनों घर अगर लड़की पढ़ गई, आत्मनिर्भर बन गई, तो दो घर खुशहाल होगा। तो हम लोग एक यही अभी विषय में चल रहे हैं कि जो भी बच्चियां 2021 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम पास करती हैं, तो उन्हें एक हमारे तरफ से, उनके भाई तुल्य हूं, उनके पिता तुल्य हूं मैं, एक बतौर बख्शीश प्रोत्साहन राशि के तौर पे एक सिलाई मशीन, चाहे मैं पंचायत का चुनाव जीतूं या हारूं, इससे कोई फर्क नहीं है। अगर जीतूंगा तो भी दूंगा, अगर हार भी जाऊंगा तब भी दूंगा। एक एक सिलाई मशीन मैं उन बेटियों को दूंगा जो इस बार मैट्रिक और इंटर का एग्जाम पास करके आएंगी। अगर मैं यह छोटा सा कार्य अगर अपने बंगरा पंचायत में करता हूं, तो मैं आशा करूंगा कि हर पंचायत में ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिससे बच्चियों को हुनरमंद होने पर जब वो ससुराल जाएं, तब जो आज दहेज प्रथा की केस हो रही हैं, कुछ हो रहा है, सास बहू में हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, इस चीज में एक छोटे से प्रयास से बहुत सारा कमी आएंगी और बहुत सारा गिरावट आएगा। यही हमारा एक सोच है, इसी पे हम लोग लगे हुए हैं। और अगर मैं बढ़िया कार्य करूं तो बहन और बेटी और माताएं और भाई और चाचा लोगों का तो सहयोग मिल ही रहा है। अगर मैं मुखिया बना तो पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है यह मैं पूरे सारण जिला में मैं करके दिखाऊंगा। माझी प्रखंड में बंगरा गांव बहुत बड़ा गांव होता है और इस गांव का दुर्भाग्य न है कि आज तक एगो पंचायत भवन नहीं बना। एक भी पंचायत भवन हमारे पूरे बंगरा पंचायत में नहीं है। पूरा पंचायत आप लोग घूम लीजिए तो एक भी पंचायत भवन नहीं है। तो बताइए अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और बहुत ऐसे प्रतिनिधि हैं हमारे पंचायत के जो हमें कहते हैं कि मुन्ना दुबे बेईमान है। तो हम मानते हैं कि मुन्ना दुबे बेईमान है, लेकिन वह व्यक्ति आकर के कहे कि मुन्ना दुबे उनका क्या बेईमानी किया है। लेकिन वह प्रतिनिधि 5 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जिनके यहाँ रहने और खाने के लिए व्यवस्था नहीं था, जिनके घर में मार्बल और टाइल्स लगा हुआ है, क्या 4.5 साल में ईमानदारी से टाइल्स लगेगा? आप तो खुद समझदार हैं, देख सकते हैं दिन भर मेहनत करने के बाद रात को दाना नसीब नहीं होता है। और क्या 4 साल में ही ईमानदारी पूर्वक आप कार्य करेंगे तो आपके घर में मार्बल और टाइल्स लग जाएगा? नहीं ना लगेगा। तो जनता वैसे मुखिया को चुने जो उनको मान सम्मान दे, अपना समझे और अपने जैसा समझे। आप हमारे गांव के किसी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड के यहाँ जाइए और पूछिए तो लोग कहेंगे कि मुन्ना जिस थाली में खाना खाता है उस थाली में हमको भी खिलाता है। तो प्रतिनिधित्व तो वैसा होना चाहिए जो जात समाज से परे हो।
ये नहीं कि चुनाव के टाइम में चाचा और चुनाव बीत गया तो तू कौन है हम कौन है, ये काम नहीं। आज चुनाव है, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे।